न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्होंने ये कहा कि कोडंगल के इलाके जो रेवंत रेड्डी की ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, 3 कब्रस्तानों को मिसमार कर दिया और छिल्ले मुबारक को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के बाई इलेक्शन में अगर आप वोट दे रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर वोट दे, ऐसा अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा। आइए सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी, आज आप लोगों के दरमियान एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ। एक हमारे तेलंगाना स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है जो न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है राजन्ना सिरिचला डिस्ट्रिक्ट। ये राजन्ना सिरिचला डिस्ट्रिक्ट में वेमुलावाड़ा बोलकर एक टाउन है, ये एक म्यूनसिपल टाउन है। और इस वेमुला श्री राजा राजेश्वरा स्वामी टेम्पल एक एक टेम्पल है, जहाँ पर जो है कई मुख्तलिफ मुकामात से लोग आते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। ये जो श्री राजा राजेश्वरा स्वामी टेम्पल है, ये टेम्पल के थोड़ी दूर पे यानी बाजू की एक दरगाह है। दरगाह का नाम है दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन ख्वाजा बाग सवर। ये एक दरगाह है। तो ये टेम्पल और ये दरगाह दोनों बाजू बाजू कई ज़माने से है और ये ख़दीम है। तकरीबन 400 साल पुरानी जो है दरगाह है और ये टेम्पल की भी बहुत लंबी तवील हिस्ट्री है। तो कुछ दिन से जो है ये जो टेम्पल है, मंदिर है, श्री राजा राजेश्वरा स्वामी टेम्पल, ये जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तेलंगाना में और हमारे आदि श्रीनिवास कांग्रेस के एमएलए इलेक्ट हुए, जो अब फिलहाल जो है गवर्नमेंट व्हिप भी है शायद उन्हें, तो आने के बाद से यहाँ पर जो है ये दरगाह को हटा दो। कुछ लोग आए तो बैठने के लिए सराय जैसा एक सराय होता है, लोगों को बैठने के लिए, लाइन में ठहरने के लिए या पानी पीने के लिए बनाते हैं। तो पहले तो ये टेम्पल के अतराफ़ में पूरा मुख्तलिफ एरिया को इसमें इंक्रोच करके इसको एक्सटेंशन करके बनाया गया। ये दरगाह जैसी की वैसी है। कई जो हिंदू लोग टेम्पल को आते, वो लोग दरगाह में भी आते, आके वहाँ पर फूल चढ़ाते, फूल चढ़ा के वहाँ से जाते लोग। लेकिन कुछ दिन पहले एक नया डेवलपमेंट आया इसमें। क्या डेवलपमेंट आया? ऐसा तो पहले से कुछ मांग थी, बीजेपी आरएसएस वालों की तरफ से एक मांग ये थी कि ये दरगाह को पूरा हटा दो, ये दरगाह को शहीद कर दो, दरगाह को तोड़ दो बोल के। दो डेवलपमेंट हुए। एक कांग्रेस का एमएलए ये जो वेमुलावाड़ा से जीतने आदि श्रीनिवास राव और करीमनगर लोकसभा बंडी संजय जीतने से, जो अब मैं समझता हूँ सेंट्रल मिनिस्टर फॉर होम स्टे है उन्होंने, ये जीतने के बाद से पिछले साल 1.5 साल से एक मांग आ रही है कि दरगाह को हटा दो। इसमें क्या दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन ख्वाजा बाग सवर डेवलपमेंट कमेटी, मैं थोड़ा आपको रोकूंगा कि जो दरगाह है, ये दरगाह जो है रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है। कि मेरे हाथ में गजट की कापी है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से इसके ऊपर स्टडी कर रहा था। तो इसके अंदर जो है 8813 सीरियल नंबर 8813 में बादाफ्ता लिखा हुआ है दरगाह के ताल्लुक से, ताल्लुक श्रीचला वेमुलावाड़ा, नेम एंड द सिचुएशन ऑफ द वक्फ सुन्नी और शिया दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन ख्वाजा बाग सवर 256 स्क्वायर यार्ड पे दरगाह है। और इसके अंदर पूरा उसमें लिखा हुआ है कि कितने साल पुरानी दरगाह है, सर्वे नंबर्स क्या है 974 104, ये पूरा उसके अंदर है। ये दरगाह के तहत और कुछ ज़मीन भी है गांव में, कोई लोग वक्फ करे, वो उसका आगे जिक्र करूंगा मैं आपको। सर्वे नंबर्स में कहाँ कहाँ पर ये दरगाह के तहत ज़मीन है, और वो ज़मीन है या नहीं है नहीं मालूम, मगर दिस इज़ ए रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी। ये जब सर्वे हुआ था तो इसके जो सर्वे थे महबूब मियाँ, ये उनके सिग्नेचर करती हुई ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है।
कुछ दिन पहले बनाए या कब बनाए नहीं मालूम मुझे, एक कमेटी बनाए। ये कमेटी बनाने के बाद में एमएलए के प्रेशर में, वहाँ के कांग्रेस के एमएलए के प्रेशर में एक कमेटी एक लेटर देती है। आप देखिए कितना भयानक लेटर है ये। कमेटी के सदर है मोहम्मद अब्दुल नसीर साहब, वाइस प्रेसिडेंट है शेख सरवर अली साहब, जनरल सेक्रेटरी है मोहम्मद इफ्तिखार साहब, जॉइंट सेक्रेटरी बदरुल हसन साहब, ट्रेजरर एम ए रफीक साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर शेख मुनव्वर अली, मोहम्मद इकबाल, एम ए राहिल। ये लोग क्या दे रहे हैं, एक डेवलपमेंट कमेटी बनाए। मैं ये मालूम करा तो वक्फ बोर्ड में ये ना तो ये कमेटी रजिस्टर्ड है, ना वक्फ बोर्ड इस कमेटी को इजाज़त दिया है। और ये जो लेटर लिख रहे हैं वक्फ बोर्ड इससे लाताल्लुक़ हो रहा है। वक्फ बोर्ड वाले बोल रहे हैं हमको नहीं मालूम, हम ये कोई ऐसा लेटर नहीं दिया, और ये कोई ऐसी कमेटी हमारे कहने रजिस्टर्ड नहीं है। ये कौन कमेटी बना ली है हमारे को नहीं मालूम। तो क्या ये एमएलए साहब पे रखिए, आप बताइए दरगाह को कैसा हटाया जाता, आप बताइए। आप दरगाह को क्या निकाल के पूरा बाहर डालते क्या, बताइए। तो ये लेटर ये देने की अथॉरिटी किसने दिया? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इस लेटर के ऊपर क्यों खामोश है? 7/10/2025 को ये लेटर दिया गया, आज ये लेटर दे के भी तकरीबन, और ये एमएलए का क्या इंटरेस्ट है इसमें? वाई कांग्रेस तो सेकुलर पार्टी है ना साहब, बीजेपी का एमएलए है क्या? आदि श्रीनिवास बताइए आप, व्हाट इंटरेस्ट? एमएलए साहब आपका क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर? आपके लिए मंदिर मस्जिद दोनों एक है, हिंदू मुसलमान दोनों एक है, दो आंख एक है आपके, एक दोनों आंख से दोनों को देखना आप। अच्छा, अब इसमें रेवंत रेड्डी साहब का क्या रोल है इसके अंदर? अब जितने रेवंत रेड्डी के चाहने वाले हैं, जो मुस्लिम कायदीन बड़े बड़े जो आप देखिए, ये जो रेवंत रेड्डी साहब जहाँ के एमएलए है कोड़ंगल के, वहां पर 3 खबरस्तान, एक दरगाह, एक चिल्ला और एक आशुर खाना। ये दरगाह, आशुर खाना, चिल्ला पूरा गायब कर दिए। 3 खबरस्तानों के दीवारा एक एक में तकरीबन 20 से 25 खबरों को तोड़े। सारे मुसलमान खामोश रहे। और बड़े शर्म की बात है कि कोड़ंगल के कुछ मुसलमान जाके जो है सीएम रेवंत रेड्डी के घर पे बिरयानी खाए। उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई कि साहब आप ये जो खबरस्ताना तोड़े आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, दरगाह तोड़े, ये आशुर खाना शहीद करे, इससे मुसलमान नाराज है और इसका इफेक्ट आपको जुबली हिल इलेक्शन में पड़ेगा। मुस्लिम वोट कांग्रेस को नहीं मिलेंगे, बल्कि इंटेलिजेंस वाले रिपोर्ट डाले। तो सीएम साहब घबरा के अपनी कोड़ंगल कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों को बुला के तकरीबन 150 मुसलमानों को बुला के बिरयानी खिलाए, साथ में फोटोआं लिए। कोई ये एहतजाज नहीं करे, कम से कम वो दावत का बायकाट करना था आप लोग जो मुसलमान गए थे वहां पर। ये वाकया होके कई हफ्ते होने को आ रहा, मैं रोज बोल रहा हूँ, कोई उलमा मशाइखीन कोई इसके ऊपर बयान नहीं दे रहे। उस पर हम खामोश थे, कोड़ंगल के वाकये पे। आज जो है यहाँ पर वेमुलावाड़ा राजन्ना सिरिचला डिस्ट्रिक्ट में जो है ये दरगाह हटा दो बोल के ये लेटर आ गया। कल परसों में कब हटाते दरगाह नहीं मालूम। और मैं तकरीबन 3 या 4 चैनल से, एक यो चैनल है, इतनी फिरका परस्ती फैला रहा और पकड़ के औरतों से बयान ले रहा, आदमियों से बयान ले रहा, और एक कोई चैनल है। तो मैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब, आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि अगर आप ऐसा कब्रस्तानों को शहीद करेंगे, दरगाहों को शहीद करेंगे, आशुर खानों को शहीद करेंगे, तो आप चीफ मिनिस्टर ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आप लोग जो खामोश तमाशा देख रहे हैं, ये तेलंगाना में जो दरगाहें, मसाजिद, ये कब्रस्तान, आशुर खाने, गौसे पाक के चिल्ले जो शहीद हो रहे हैं तुम्हारे रेवंत रेड्डी की जानिब से, इसका असर पूरे हिंदुस्तान में पड़ेगा। हिंदुस्तान के मुसलमान बाइकाट करेंगे कांग्रेस का, याद रख लीजिए। और जो जुबली हिल के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि कोड़ंगल को भी याद रखिए। आपके जो मस्जिद जो शहीद हुई थी, कहाँ पर शहीद हुई थी वो मस्जिद, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में उसको भी याद रखिए। और इसके ऊपर तो मजलिस बचाओ तहरीक का सख्त मुतालबा है कि अगर दरगाह को धक्का लगेगा तो पूरा तेलंगाना जल जाएगा। याद रखिए, तेलंगाना आग की लपेट में आ जाएगा, क्योंकि मुसलमानों की आस्था का सवाल है। रेवंत रेड्डी से मेरी गुजारिश है कि आपके एमएलए को कंट्रोल करिए, आदि श्रीनिवास को, और इस दरगाह के तहफ़्फ़ुज़ करना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन फौरी तुम हाई कोर्ट में एक रिट डालो। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के सीईओ असदुल्ला साहब चार्ज ले लिए, शायद मैं समझता हूँ, उनसे मेरी गुजारिश है इस पे स्टे लियो आप।
ये जो गवर्नमेंट एजेंसी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर स्टे लीजिए। इंशाल्लाह हो सका तो मैं खुद दरगाह जाऊंगा, विजिट भी करूंगा, वेमुलावाड़ा, राजन्ना सिरिचला डिस्ट्रिक्ट। और इन तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है जो साइन करें, माफ़ी चाहिए आप लोग। ये आपके अब्बा की या दादा की दरगाह खबर नहीं है, आप लिख के दे देने के वास्ते। ये कोई बुजुर्ग की दरगाह है, ना तो आप उनके विरसे के है, ना तो आप वहाँ के मुतवल्ली है। ये कौन कमेटी बनाई है? ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन, वक्फ बोर्ड सीईओ, ये कमेटी वाले जो लेटर दिए इनके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करो वहां पर जाके, या नहीं तो हज हाउस का जो पुलिस स्टेशन है, आपके जो हैबिट पुलिस स्टेशन पे केस बुक करो। इंशाल्लाह कल मैं खुद जाके हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से भी मुलाकात करूंगा और इस पर हम मजलिस बचाओ तहरीक सख्त स्टैंड लेने वाले हैं। और राहुल गांधी को भी मैं लेटर लिखूंगा, प्रियंका गांधी को भी लेटर लिखूंगा। ये रेवंत रेड्डी के जो कारनामे हैं इसको कंट्रोल करना चाहिए। और जितने कांग्रेस के अक़लियती कायदीन हैं, मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, मोहम्मद अली शब्बीर, फ़हीम कुरैशी, खुसरो पाशा हुसैनी, हमारे महबूब आलम खान साहब, ये तमाम से कर रहा हूँ, इस मसले पर आवाज़ उठाओ। दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन ख्वाजा बाग सवर जो वेमुलावाड़े में है, इसको हटाने की कोशिश कर रही हैं। मुंह खोलिए आप लोग, वरना फिर याद रखिए बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में 20 साल तक कांग्रेस पावर में नहीं आई थी। आने वाले 50 साल में कांग्रेस पावर में नहीं आएंगी अगर ये दरगाह टूटेंगे तो। आज मैं एक अक़लियती कायद से कांग्रेस के बात करा, ये बोला मैं, बोले तो उन्होंने बोल रहे थे भाई हम भी मजबूर है, क्या करना, रेवंत रेड्डी किसी की सुन रहा ही नहीं, बोल रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। एमबीटी का स्ट्रांग डिसीजन है कि दरगाह जहाँ पर है वहीं रहना चाहिए और कोई वो नहीं है। आंध्रा, तेलंगाना में, कर्नाटका में कई ऐसे मुकामात है जो दरगाह और मंदिर बाजू बाजू है। कई हिंदू डिवोटी जो मंदिर को आते दरगाह को भी आते। तो इसके ऊपर मजलिस बचाओ तहरीक सख्ती का नोट लेती है और मैं उम्मीद करता हूं कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन इसके ऊपर मुंह खोलेंगे आप अपना और इस दरगाह को बचाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के तमाम मुस्लिम कायदीन जो इख्तिदार पर बैठे हुए हैं और जो इख्तिदार में नहीं है उनसे भी मेरी गुजारिश है। शुक्रिया, यार जिंदाबाद। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाबकट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।